अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैंस व्लॉग पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर जो अप्रैल 2024 से नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में 34 क्वेश्चंस हमने उनकी वीडियोस का यहाँ पे जो है वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया है। 34 क्वेश्चंस को हमने दो वीडियो में डिवाइड किया है। पिछली वीडियो में आपने 17 सवाल देखे थे, अब आप 18 से लेकर 34 तक के सवाल देखेंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ की छोटी सी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दोबारा आपको याद दहानी करवाते चलें, एक रिमाइंडर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 17 सवाल कवर किए थे। हम इस वीडियो को पहला सवाल ऑफिशियली जो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 18 जो नए सवाल ऐड हुए हैं, हम उसका पहला सवाल कवर करते हैं। What should you anticipate when driving out the exit slip road? ओके, आप इस स्लिप रोड को जो स्लिप रोड को एग्जिट कर रहे हैं तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। जो रेड ट्रायंगल है, ये आमतौर पे किसी भी ब्रोकन व्हीकल से पहले या कहीं भी लोड गिरा है या कोई प्रॉब्लम है रोड के ऊपर, कोई भी आपके पास रोड पे कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको रोड पे कोई इशू हो सकता है, कोई रुकावट है आपके पास, कोई हिंडरनेस कह लें, तो वहाँ पे 100 मीटर के फासले पे ये ट्रायंगल लगाया जाता है ताकि जो पीछे गाड़ी आ रही है उनको पता लग जाए कि 100 मीटर के बाद आगे कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई रोड पे लोड गिरा हुआ है या कोई गाड़ी ख़राब है या कुछ भी है, तो आमतौर पे ये लगाया जाता है। तो आप ले रहे हैं हाउस फाट, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपने रेड ट्रायंगल देख लिया, अब ब्रोकन डाउन व्हीकल हो सकता है, आगे एक ब्रोकन डाउन व्हीकल हो क्योंकि ट्रायंगल बता रहा है कि आगे कुछ गड़बड़ है। पीपल ऑन द कैरिज वे, गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो रोड भी लोग भी जो लोग हैं सॉरी लोग भी रोड पे उतरे होंगे और हो सकता है अपनी गाड़ी को देख रहे हो क्या मसला हुआ है, कोई कॉल कर रहे हो, मदद ले रहे हो, किसी आड़े से हो कॉल कर रहे हो। तो ये आमतौर पे साइन है कि आगे आपके पास सिचुएशन जो है थोड़ी ख़राब हो सकती है, या गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, लोग भी रोड पे हो सकते हैं, गाड़ी ख़राब है तो, और या फिर लोड, गाड़ी से लोड गिर गया हो कोई, तो वापस वो लोग रोड पे हों और लोड को वापस जो है रोड पे लोग हैं और लोड वापस गाड़ी पे रख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज रेड ट्रायंगल की वजह से बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। अगला सवाल है, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्राइविंग ऑन टू अ मोटर वे अगेंस्ट द स्टिपुलेटेड डायरेक्शन। ओके, तो आपके पास जो है कि आप ड्राइव कर रहे हैं एक मोटर वे के ऊपर और आपके पास एक स्टिपुलेटेड जो है आपके पास डायरेक्शन उन्होंने वहाँ पे मोटर वे के ऊपर मार्क की हुई है। तो आपने या इस तरह कह लें, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन अक्सर आपने देखा होगा बाउस चली की वजह से मोटर वे के ऊपर वो लोग थोड़ा से डायरेक्शन को थोड़ा आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं, कुछ रोड के ऊपर कुछ कर्व वगैरह बना देते हैं, येलो लाइन लगा देते हैं। तो कह रहे हैं आप उस रिस्क को मोटरवे पे कैसे आप जो है नॉर्मली आप अवॉइड कर सकते हैं। व्हेन इनकाउंटरिंग रोड वर्क्स, कि जब कभी भी रोड वर्क आ गया, मोटरवे पे जा रहे हैं, रोड वर्क है, गाड़ी आगे काम हो रहा है, बहुत स्टेल है, आई ओनली फॉलो द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय माई नेविगेशन सिस्टम। नहीं, नेविगेशन सिस्टम हो सकता है कुछ मौके पे आपको रियल टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो। अगर आपके पास स्टिपुलेटेड डायरेक्शंस हैं, लेट्स से इस तरह हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि आगे रोड बंद है, आप यहाँ से राइट टर्न ले लें। अक्सर आपके पास रोड का वो वाला पार्ट होता है मोटरवे का जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, वो कह रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट हो जाएं, यहाँ आगे रोड बंद है। आपने इस डायरेक्शंस को बाउस्टेले की वजह से आपने साइंस को फॉलो करना है। हो सकता है आगे मोटरवे का वाला पार्ट पूरा बंद हो और उन्होंने आपको आपको कोई, हम लोग लाइटूंग या वैक कहते हैं कि आप यहाँ से रीडायरेक्ट कर देते हैं आपको वो, कि आप अब यहाँ नहीं जाएं, यहाँ से राइट टर्न लेने, तो आपने उनको फॉलो करना है। बाज़ दफ़ा नेवी आपका अपडेटेड नहीं होता। ये पर्सनली हमारा भी एक्सपीरियंस है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि बाज़ दफ़ा नेवी या गूगल मैप आपको कहता है कि स्ट्रेट जाओ मोटरवे के ऊपर, कंटिन्यू फॉर 5 किलोमीटर लेट से, और 100 मीटर के बाद या लेट से 500 मीटर के बाद आगे मोटरवे बंद होती है और वो आपको रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए नेवी हमेशा हो सकता है आपका नावी अपडेट ना हो। आई पे क्लोज अटेंशन टू साइनेज व्हेन ट्रैफिक रूटिंग चेंजेस। बिल्कुल, आप ट्रैफिक साइंस के ऊपर नजर रखें जब रूट चेंज हो रहा हो बाउस्टेले की वजह से। आई डेलिबरेटली लुक फॉर ट्रैफिक साइंस शोइंग द राइट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एट मोटरवे स्लिप रोड्स। और मोटरवे के स्लिप रोड्स के ऊपर, स्लिप रोड्स हो सकते हैं आपके पास मोटरवे के ऊपर, कोई किसी वजह से कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उनको रीडायरेक्ट करना पड़ गया चीज़ों को, तो आप ख़ास तौर पे ट्रैफिक साइंस को देखें कि कहाँ पे जो है मुझे अप टर्न लेना है, कहाँ पे आगे रास्ता बंद है। आपने इन दोनों पॉइंट को ज़हन में रखना है। अपने नेविगेशन के ऊपर उस मौके पे आप मुकम्मल भरोसा बहरहाल जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर सवाल है, यू हैव नैरोली अवॉइडेड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थ्रू एमरजेंसी ब्रेकिंग। आपने जो है गॉड से डंक, ये बड़ा शुक्र है कि आपने जो है गॉड साइड कि आपने अपना एक्सीडेंट से आप बच गए हैं। ये बड़ा जो है आप पे एक तरह का ब्लेसिंग है कि आपने एक रोड ट्रैफिक अभी बिल्कुल रिसेंटली आपने एमरजेंसी ब्रेक लगाई और आप एक ट्रैफिक से बच गए।
योर हैंड्स एंड नीज आर शेकिंग, और उसकी वजह से आपके हाथ और पैर जो हैं वो कांप रहे हैं। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ? अब सबसे बेहतर जो है आपने क्या करना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो आपको पता है जितनी जल्दी हो सके भाई ड्राइविंग को छोड़ें, रेस्ट एरिया आ रहा है वहाँ जाके रुक जाएं, अपने आप को कूल डाउन करें। आई टेक अ ब्रेक एट सून एज पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू कॉम माई सेल्फ। लेटर आई वॉन्डर इफ़ आई कुड हैव अवॉइडेड सिचुएशन। और बाद में जब कभी भी शाम में रात में आप अपने घर पहुँच जाएँ, आप सोचें कि मैं क्या सिचुएशन से बच सकता था, मुझे एमरजेंसी ब्रेकिंग क्यों लगानी पड़ी, मैंने क्या गलत किया। तो वो भी सोचें, क्योंकि बाद में आपके लिए एक एक्सपीरियंस की चीज़ आपको आती है, आप यहाँ बच गए हैं, और आप सोचें कि आप क्या गलती कर रहे थे, उसके ऊपर सोचें। आई कंटिन्यू ड्राइविंग इन ऑर्डर टू काम माई सेल्फ, नहीं, अभी अभी आप एमरजेंसी ब्रेक ला के आप उससे बचें एक एक्सीडेंट से। ड्राइव करके आप अपने को काम नहीं करेंगे, आप उस टेंशन में हो सकता है आगे और गलतियाँ करें, उस परेशानी में आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके एक जगह देखें जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकते हैं, कोई भी जगह हो सकती है, बुर्गर किंग हो सकती है, मैकडोनल्ड्स अगर आप रुक रहे हैं, आपके पास टांग स्टे ले आ सकता है, रुकें, बाहर निकले, ठंडी हवा ले, सांस ले, अपने आप को कूल काम करें। कंटिन्यू ड्राइविंग टिल लेट से, घर तक नहीं, ये इसमें कोई बहरहाल ऑप्शन नहीं, इन्होंने घर तक नहीं लिखा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप ड्राइव कंटिन्यू रखें, अपने आप को काम, ड्राइविंग के दौरान आप काम नहीं हो सकते। ऑलरेडी आपने एक्सीडेंट से आप बचें, और आप ऑलरेडी आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए बेटर ये है कि आप जो है ब्रेक लेने का सोचें। अगला सवाल है हमारे पास, यू आर ड्राइविंग अ कॉम्बिनेशन व्हीकल, ओके, दिस कंसिस्ट ऑफ अ मोटर व्हीकल विद अप टू 3.5 टन मैक्सिमम ऑथोराइज मास एंड अ ट्रेलर विद आउट 100 किलोमीटर अप्रूवल। ओके, आप 3.5 टन आपको ऑथोराइज मास है, आपको पता है इतना चला सकते हैं, फेरोशाइन जो है हम फेंका वे क्लास से भी जो करते हैं, और एक ट्रेलर भी है जो कि विदाउट 100 किलोमीटर पर आवर के अप्रूवल के जो है वो उसके साथ अटैच है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड? अब उसको 100 किलोमीटर का अप्रूवल तो नहीं मिला हुआ, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू कैन ट्रैवल ऑन द मोटरवे? तो वो तो 100 से कम होगी, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि उसके पास अप्रूवल नहीं है ट्रेलर के पास 100 किलोमीटर पर आवर का। तो ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें जिसमें डिफरेंट रोड्स के ऊपर डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ये 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमें ये पहले कभी एक्सप्लेन नहीं भी किया, तो नॉर्मली मोटरवे की आपकी जो स्पीड्स होती हैं वो इस तरह, बाज़ दफ़ा अगर मोटरवे आप बॉक्स ट्रेलर को देखें कंस्ट्रक्शन के दौरान, वहाँ पे स्पीड 60, आपके पास बाज़ दफ़ा 80 भी हो जाती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर का अप्रूवल नहीं है ट्रेलर का, तो आप मोटरवे के ऊपर 100 से तो कम ही जाएंगे, तो उस पर कोई लिमिट 95 90 नहीं, डायरेक्ट कोई 80 की एक लिमिट है जो कि आपने मैक्सिमम फॉलो करनी है। तो बहरहाल ये अगर हमने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप इसको 80 किलोमीटर पर आवर इसको आप याद कर लें और नोट कर लें। इस सवाल में ख़ासतौर पर विदाउट अप्रूवल जो है ये टर्म आपने ख़ासतौर पर इसमें देखनी है। हम अगले सवाल पे चलते हैं जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। तो इस सवाल में आपके आगे एक बड़ा सा ट्रक है, गालबन कोई प्रोसेसिंग कंपनी इंडस्ट्री हो सकता है, मिल्क लेके जा रहा हो, और पीछे एक येलो कार है, उसने अचानक ब्रेक मारा है और वो अब इंडिकेटर दे के राइट टर्न लेना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है अब जब वो रोड पे राइट टर्न ले रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी अब ये जब भी राइट टर्न लेगा, इसकी हजामत बड़ी है, साइज़ बड़ा है, तो ये राइट टर्न लेते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस रोड पे राइट टर्न ले रहा है वहाँ मुझे लग रहा है वैसे ही स्टॉप है, ट्रैफिक जैम हुआ है, डीएचएल का ट्रक या किसी का वो जो भी वैन है वो रुकी हुई है। तो देखते हैं सवाल में हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। वीडियो जैसा मैंने बताया एग्जाम में कोशिश यही करें कि 4 दफ़ा देखें। वाई डू यू हैव टू पे पर्टिकुलर अटेंशन नाउ? अभी आपको खास तौर पर अटेंशन क्यों देनी है? ओके, बिकॉज द ट्रैफिक इज बैक अप ऑन द रोड ऑन टू विच आई वॉन्ट टू टर्न। आपने भी इंडिकेटर दिया, आप भी राइट टर्न लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें ट्रैफिक रुकी हुई नज़र आ रही है, तो आप ये चीज़ें इनमें आपको रखनी है। बिकॉज द ट्रैफिक लाइट कुड स्विच टू रेड, ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे अभी तो ये आपके पास ग्रीन है, इसने राइट टर्न लिया, कुछ टाइम लेगा, स्लो होगा, राइट टर्न लेगा, थोड़ा बाहर निकलेगा, फिर टर्न लेगा, इस दौरान हो सकता है कि ये लाइट येलो, यानी आपके पास इसका ग्रीन से येलो और येलो से रेड हो जाए, और आपको हो सकता है यहाँ पे रुकना पड़ जाए। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि इसके टर्न लेने के दौरान ये लाइट जो है ये रेड हो जाए। बिकॉज द ट्रक विल मूव वेरी स्लोली वाइल टेकिंग अ टर्न, ये बात तो क्लियर है कि टर्न इसका साइज़ बड़ा है ट्रक का, तो ये टर्न लेते हुए बहुत स्लो हो जाएगा। ये हमने पहले भी इस तरह के सवाल बहुत देखे हुए हैं। तो बहरहाल इसके ये तीनों जवाब जो है हमारे पास दुरुस्त हैं। अगला सवाल है, यू वॉन्ट टू लेट अ चाइल्ड आउट ऑफ योर कार, वट शुड यू बी अवेयर ऑफ व्हेन डूइंग सो? जो आपने जो है अपने जो बच्चा है उसने गाड़ी से बाहर निकलना, आपके बच्चे ने, यू वांट टू लेट चाइल्ड आउट ऑफ योर कार, आपने किस बात को ध्यान में रखना है? द चाइल्ड शुड नॉट हैव टू क्रॉस ओवर द कैरेज वे। बिल्कुल, आप चाइल्ड को उस तरह उतारें कि ऐसा ना हो कि उसको उतरते वक्त कैरेज वे यानी रोड साइड पर उतरना पड़े या रोड क्रॉस करना पड़े, जो भी बैरल साइड है उस साइड पर उतारें जहाँ फुटपाथ हो, और किसी
बड़े की सुपरविजन के अंदर, कि बड़ा हो उस बच्चे को रोड से उतारे और उसको पकड़ ले। ऐसा ना हो कि बच्चा उतरती रोड क्रॉस करने की कोशिश करे। ये हो सकता है एग्जिट द कार ऑन द सेम साइड एज फुटपाथ, और वो उस साइड से उतरे जहाँ पे फुटपाथ है। सबसे बेटर यही है कि रोड साइड पे ना उतरे, कैरेज वे जहाँ पे हो, या आपके पास जो रोड जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं उस साइड पे ना उतरे, या उसको कैरेज वे क्रॉस ना करना हो, फुटपाथ साइड पर उतरे। बी वॉर्न ऑफ पॉसिबल डेंजर्स व्हेन गेटिंग आउट ऑफ द कार, और उसको गाड़ी उतरने से पहले आप जो है उसको बता दें, या आप भी वार्निंग के तौर पे आप भी उसको समझा दें और अपने जहन में रखें कि गाड़ी से उतरते वक्त क्या क्या मुख्तलिफ या ख़तरनाक सूरत हाल फेस कर सकता है। तो आप सबको जहन में रखते हुए ही बच्चों को आपने गाड़ी से उतारना है। पहले बच्चे हैं वो रोड पे आ सकते हैं भाग के, तो बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपने जहन में रखनी है। इस तरह के सवाल हमारे पहले ही बहुत दफ़ा डिस्कस हुए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ योर व्हीकल्स हाई बीम असिस्ट ड्यूरिंग आवर्स ऑफ डार्कनेस। अगर डार्कनेस है तो हाई बीम, आपको पता है हाई बीम हम हमेशा ऑन नहीं करते। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत अंधेरा है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, जो आप हाई बीम करें तो उसकी आंखों में पड़ते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए हाई बीम ऑन कर सकते हैं। और हाई बीम जो आपके पास असिस्ट सिस्टम है वो क्या करता है, हाई बीम तो समझ में आ गया। अब हाई बीम असिस्ट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अक्सर आपके पास असिस्ट, यानी वो आपके पास खुद से ही हाई बीम को ऑन कर देता है। अब हाई बीम असिस्ट सिस्टम कैसे काम करता होगा, ये गाड़ी के अंदर काम करता है। वो ऑटोमेटिकली आपके पास सेंसर्स होते हैं डिफरेंट, या कैमरा होता है जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है क्या डार्कनेस का लेवल है, कितनी डार्कनेस है रोड के ऊपर, सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हाई बीम ऑन हो जाती है। जैसे सामने से गाड़ी आती है तो वो हाई बीम को ऑफ कर देते हैं, आपको मैनुअली हाई बीम को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता। ये होता है हाई बीम असिस्ट सिस्टम। ओके, अब आपकी गाड़ी में हाई बीम असिस्ट है, तो डार्कनेस उसका क्या काम है। द हाई बीम असिस्ट डिम्स द हाई बीम इन गुड टाइम व्हेन देयर इज ऑन कमिंग ट्रैफिक। बिल्कुल वो असिस्टेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक उसका सिस्टम है। उसने हाई बीम ऑन की हुई थी, आप 100 की स्पीड पे जा रहे थे बुंदेस रास्ते पे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वो ऑन हो गया ऑटोमेटिकली। उसने सेंस किया अंधेरा है, सामने से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, ऑन हो गया। अचानक सामने से गाड़ी आ गई, तो रूल क्या है, वैसे मैनुअल हाई बीम का आपने हाई बीम फ़ौरन ऑफ कर देनी है अगर सामने से गाड़ी आ गई। अब आपके पास हाई बीम असिस्ट एक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली जैसे सामने से गाड़ी आएगी ऑफ हो जाएगा। एक्टिवेट द हाई बीम व्हेन द एम्बिएंट कंडीशन आर सुटेबल। वही वाली बात है कि जब एम्बिएंट कंडीशंस हैं, कि आपके पास अंधेरा बहुत ज़्यादा है लेट से, और आपके पास जो भी कंडीशंस है, बर्फ़ है, बारिश है, कोई वो सारे सिनेरियो आ सकते हैं एम्बिएंट कंडीशंस के अंदर, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी हाई बीम। कि सामने से अंधेरा है, गाड़ी नहीं आ रही, एक्टिव हो गई। अंधेरा कम है, अंधेरा है ही नहीं, दिन में गाड़ी चला रहे हैं बुंदेस रास्ते पे, तो ज़रूरत ही नहीं है हाई बीम की, वो ऑन ही नहीं होगा। क्लीन्स द हेड लेफ्ट ऑफ द फॉर द हाई बीम। जो ये सिस्टम है हाई बीम असिस्ट, या ऑटोमेटिकली हाई बीम को ऑन ऑफ करने में इस्तेमाल करता है, ये कोई सफाइयाँ नहीं करता कि ये आपका जो हाई बीम का हेड लैम्प है उसको साफ़ कर देगा, नहीं। बाकी दो ऑप्शन इसके ठीक है, वो सफाई आपने मेरे भाई या मेरी बहन खुद करनी है। अगले सवाल पर चलते हैं। इन विच व्हाट सिचुएशन माइट योर हाई बीम असिस्ट बी अनेबल टू डिम योर व्हीकल्स हाई बीम इन गुड टाइम व्हेन इनकाउंटरिंग ऑन कमिंग ट्रैफिक। बिल्कुल, आपने लेट से हाई बीम असिस्ट को आपने जो है ऑन किया हुआ था, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कह रहे हैं कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि जिसमें जो है हाई बीम असिस्ट प्रॉपर काम ही ना करे, यानी वो काम ही ना कर पाए। आपको पता है हाई बीम असिस्ट किस सूरत हाल में काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो रोड पे टर्न ले रहा हो, हाई बीम आपने ऑन की हो, और वो आगे शार्प टर्न आ रहा हो, उसको सामने से आने वाली गाड़ी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हाई बीम जो आपके ऐसे सिस्टम है, अगर वो कैमरा या सेंसर से काम कर रहा है, उनकी भी रेंज जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज हो सकती है, 100 मीटर 200 मीटर, अगर वो रेडार है या लिडार है, जितनी भी 300 मीटर 500 मीटर। लेकिन अगर आगे रोड टर्न ले रहा है, तो वो टर्न करके कि सामने से जो टर्निंग रोड से क्या आ रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं, वो उसको बहरहाल उसकी वो लाइन ऑफ साइट से बाहर है, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो कुछ सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है कि हाई बीम असिस्ट जो है वो टाइम पे डिम ना कर सके। वो कौन सी सूरत हाल हो सकती है, व्हेन डेजल बाय ओन कमिंग व्हीकल। भाई ओन कमिंग व्हीकल आने से आप डेजल होते हैं एज ए पर्सन, वो तो एक सिस्टम है, उसने उसे डेजल होना, उसकी कौन सी आंखें हैं कि वो अचानक से वो सामने से लाइट आई तो वो उसकी चक्काचूंध से उसकी आंखें थोड़ी सी परेशान हो गई, आंखों में थोड़ा सा इशू हो गया, वो सिस्टम है। आप डेजल हो सकते हैं ओनकमिंग व्हीकल के आने से, लाइट बीम असिस्ट नहीं हो सकता, हाई बीम असिस्ट। ये जवाब गलत है। व्हेन ड्राइविंग अराउंड अ बेंड इन द रोड, जैसे मैंने बताया रोड पे जो बेंड है, एक समिट है, या सपोज करें आगे रोड आगे आपका एंड हो रहा है लेट से, या फिर कोई भी सूरत हाल हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको हाई बीम असिस्ट के हवाले से समझाया। आप इसके अगर स्टेरियो आपको समझ में आ गया है कि हाई बीम आपके पास क्या है, हाई बीम कैसे काम करता है, तो आपको ये आंसर देने में आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। आप कहेंगे तो बिल्कुल छोटी सी सूरत हाल है, यानी कि ये बहुत ही आसान सी सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के अंदर हाई बीम कब काम नहीं करेगा। अगर आपके पास रोड के ऊपर एक बैंड सा आ रहा है लेट से, तो उस सूरत हाल के अंदर, या आपके पास समिट भी है, बेसिकली इस तरह की टर्म इस्तेमाल
करते हैं हम लोग बैंड के हवाले से, आगे रोड समझ नहीं आ रहा शुरू हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है, अगली सूरत हाल क्लियर नहीं है। तो हाई बीम असिस्ट को जब नज़र ही नहीं आएगा सामने बैंड के ऊपर सामने से गाड़ी आ रही है कि नहीं, क्योंकि बैंड के ऊपर तो हमें भी नज़र नहीं आ रहा सामने बैंड जो आगे आगे कर्व है या आगे एक रोड जो है आपके पास मुड़ रहा है, वो सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस तरफ देख नहीं सकते, वो एक टर्न से आगे रोड जा रहा है, तो आप भी नहीं देख सकते, तो आपका हाई बीम असिस्ट भी नहीं देख सकता। तो तो इस सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि वो प्रॉपरली काम ना करे, तो आपको उसको मैनुअली बंद करना पड़े, लेकिन वो कभी डैजल नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल वो एक सिस्टम है। चलिए मोटरवे का भी सवाल आ गया फाइनली। आप जो है मोटरवे पे रवा दवा हैं और यहाँ पे देखिए एक मोटरसाइकिल आपकी यहाँ पे आ रही है, आपके ब्लाइंड स्पॉट में तेज़ी से गुजर गई, पीछे की रेड कार आपको नज़र आ रही है आपकी, ये देखिए यहाँ पर ए भी है, आप 120 की स्पीड पे जा रहे हैं। सवाल कुछ खास जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे पूछना क्या चाह रहे हैं, दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने जो है ये ग्रीन कार है और आपकी लेफ़्ट लेन में जो है एक मोटर बाइक गुजरी, अब एक रेड कार गुजरेगी, ठीक है, लेकिन आपने इंडिकेटर भी नहीं दिया हुआ, आप शायद मेरा ख्याल है आप एग्ज़िट ही लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि अगर आप ये पिछला साइन देखें मोटरवे के ऊपर तो ये देखें ये एग्ज़िट है, इस वाली लेन से आप एग्ज़िट ले रहे हैं किसी सिटी में ड्रेसडेन साइड पे, और आप मेरा ख्याल है एग्ज़िट ही लेना चाह रहे होंगे यहाँ पर। बिल्कुल, जब भी आगे देखें 3 साइन है यानी 300 मीटर के बाद एग्ज़िट है, 200 मीटर के बाद एग्ज़िट है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो सवाल है यू वांट टू लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट, बिल्कुल आप मोटरवे लीव कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जिट पे। व्हाट इज़ द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे सबसे करेक्ट चीज़ क्या होगी, हमें पता है कि जब तक आप मोटरवे में लेन पे हैं आपने अपनी स्पीड कम नहीं करनी, जैसे ही आप एग्जिट लेन के ऊपर आएंगे तब आपने ब्रेक मार के अपनी स्पीड को कम करना है, क्योंकि आगे एक टर्न आ रहा है शार्प एग्जिट वाला हाउस फाट। उससे पहले जब तक आप मोटरवे के किसी भी लाइन पे आपने स्पीड कम नहीं करनी, क्यों, वरना आप पीछे से आने वाली गाड़ियों के ट्रैफिक के फ्लो को आप इफेक्ट कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, हमने बहुत डिटेल में पहले भी सवालों में देखा है। व्हाट इज़ द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में करेक्ट एक्शन क्या होगा, आई टर्न ऑन माई राइट साइड इंडिकेटर्स नाउ, कि मैं जो हूँ अपनी राइट साइड के जो इंडिकेटर है बिल्कुल, अब 300 मीटर ये आपको फाड़ ले रहा है, ये अक्सर बताता है कि आपने एग्जिट लेना है, अब ये बता रहे हैं कि 300 मीटर के बाद एग्जिट है, तो अभी से आप इंडिकेटर दे दें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को समझ में आ जाए कि आप एग्जिट लेने वाले हैं, बिल्कुल गुड है। आई ऑब्जर्व द ट्रैफिक बिहाइंड मी, बिल्कुल आपने ट्रैफिक बिहाइंड को आपने देखना है कि ट्रैफिक जो मेरे पीछे है उसकी क्या सूरत हाल है, ज़्यादा है, डिस्टेंस मेरा उससे कम है, जो भी है वो बहरहाल आपने हर वक्त आपने इसकी जो है आपने इसको देखना होता है, बेवक्तुम कहते हैं इसको, आपने देखना है कि सिचुएशन के हमेशा साइड मिरर्स देखते रहें, हर 15-20 सेकंड के बाद अंदर के मिरर्स देखते रहें, अंदर का मिरर जो है। आई बिगेन नाउ टू स्मूथली ब्रेक डाउन टू 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं, इस लेन के ऊपर आप मोटरवे पे ही हैं, अभी एग्जिट लेन पे नहीं गए, आपने अपनी स्पीड को कम नहीं करना, वो एग्जिट लेन अभी देखें ये आपके पास सॉलिड है, आगे जाके डॉटेड हो रही होगी 200 मीटर या 100 मीटर पे, तब आप जो है उस लेन पे जाएं, एग्जिट लेन पे, फिर अपनी स्पीड को स्लो करें, उससे पहले नहीं, वरना आप ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर सकते हैं। ये सवाल बहरहाल हमने काफ़ी दफ़ा देखा है। अगला सवाल है व्हेन ड्राइविंग व्हाट कैन कॉज यू टू मिस द वार्निंग सिग्नल्स, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आगे वार्निंग सिग्नल्स आ सकते हैं, साइंस आ सकते हैं, रोड साइन, कौन सी चीज़ है जो कि आपको मिस करवा सकती है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ड्राइविंग एट लो इंजन स्पीड, नहीं मेरे भाई, अगर आप लो इंजन स्पीड पे जा रहे हैं और तो आपका फोकस, यानी अगर इंजन की स्पीड बहुत तेज़ होगी, आपका इंजन शोर कर रहा होगा, तो आपका फोकस ख़राब हो सकता है, अगर आपका फोकस ख़राब होगा तो आप रोड पे साइन सिग्नल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है ड्राइविंग एट लो इंजन स्पीड लो है, आवाज़ ही नहीं आ रही उस गरीब से, तो वो तो आपका फोकस ही ख़राब नहीं होगा, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। आप लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपने कवालियाँ लगाई हुई हैं, गाने लगाए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो वो उस वजह से आपका फोकस ख़राब हो सकता है, फोकस हट सकता है, ये एक इसका जवाब दुरुस्त है। बिकमिंग डिस्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल, एक कॉल आ गई, तो कॉल आ गई है तो आप कॉल पे फोकस था, तो आपने कुछ साइन मिस कर दिए, कुछ वार्निंग सिग्नल मिस कर दिए कि आगे बाउस्टेल है, आगे रोड बंद है, कुछ भी साइन हो सकता है, कुछ सिग्नल हो सकता है, वो भी आपने मिस कर दिया, ये मुमकिन है। लेकिन अगर हाई इंजन स्पीड होती शायद वो आंसर हो सकता है उसका एक, और यकीनन उसका आंसर हो सकता है, हमने पहले भी देखा हुआ है। लेकिन चूंकि लो इंजन स्पीड तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो बहरहाल वो जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। हमारा अगला सवाल है योर कार इज इक्विप्ड विद एन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, बिल्कुल ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम हमने बहुत डिटेल में पहले टेक्निकल क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली जब अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट स्टॉप लगाते हैं किसी जंक्शन पे, रेलवे लाइन के ऊपर आपकी गाड़ी रुक जाती है, फिर ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह आप एनर्जी सेव कर लेते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, हमने बहुत डिटेल में देखा है, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग दिस व्हीकल सिस्टम, बिल्कुल इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम रिड्यूस टायर, देखिए टायर वेयर तो जो पहिए आप पे घिस जाते हैं,
उस पर कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं है स्टार्ट स्टॉप पे। चाहे स्टार्ट स्टॉप आपके सिस्टम में गाड़ी में है कि नहीं है, हम गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो पहिए तो खिसेंगे, व्हील तो ख़राब होंगे। तो इसलिए उसका ताल्लुक आपके टायर वेयर से नहीं है। टायर वेयर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वो कैसे करता है, नॉइज़ पोल्यूशन को और फ्यूल कंजप्शन को बचाता है। हमने देखा था कि आप एक जगह रुके, आपने जो है लेट से आपने ब्रेक मारा, आगे ट्रैफिक जैम है, ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के बाद ही सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इंजन को स्टॉप कर देता है या उस लेवल पे ले जाता है कि जहाँ इंजन काम नहीं करता। तो आपका जो फ्यूल कंजप्शन है, जो फ्यूल बर्न हो रहा है, जो कि फ्यूल आपके पास जो रिलीज़ हो रही है गैसेज इन्वायरमेंट में, जो पोल्यूट कर रही है इन्वायरमेंट को, वो कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपका वो लेट से ट्रैफिक खुलता है, दोबारा से वो ट्रैफिक जो जैम ख़त्म होता है, आप दोबारा से ब्रेक से पैर हटाते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। तो ये आपकी नॉइस पोल्यूशन को और फ्यूल कंजप्शन को बचाते हैं। बट टायर वेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी गाड़ी में सिस्टम है कि नहीं, टायर रोड पे है, गाड़ी रोड पे है, तो बहरहाल वो टायर तो ख़राब होंगे। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आपके टायर को हेल्प नहीं करेगा। यू होल्ड अ क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास क्लास बी का ड्राइविंग लाइसेंस है। वट ट्रेलर आर यू अलाउड टू टॉ, आप कौन से ट्रेलर अपने साथ लेके जा सकते हैं। आर ट्रेलर विद द मैक्सिमम ऑथराइज मास, हमने ये पहले भी देखा हुआ है, मैक्सिमम जो है आपके पास 750 किलो तक का ऑथराइज मास हो सकता है, जिसके अंदर आप ट्रेलर को लेके जा सकते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं। ओवर 750 kg इफ द मैक्सिमम ऑथराइज मास ऑफ द व्हीकल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल अगर आपकी गाड़ी का जो टोटल है ट्रेलर प्लस गाड़ी का लेट से आपका जो वज़न है वो हम इस तरह इसका आप हिसाब लगा लें कि 2000 या 2500 kg के करीब आपकी गाड़ी का जो है 2700 करीब गाड़ी का आपका टोटल जो है वेट है। तो या 250 है या 2000 है लेट से, तो आप 750 से ज़्यादा का ट्रेलर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन टोटल 3500 kg गाड़ी प्लस ट्रेलर मिला के एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट आपकी। अगर आपकी गाड़ी का वजन ऑलरेडी लेट से 3000 kg है, मिसाल ले रहा हूँ, तो आप 750 तो क्या आप सिर्फ 500 kg का ट्रेलर अपने साथ ला लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 750 से ज़्यादा का ओवर 750 आप तब लेके जा सकते हैं जब आप दोनों का गाड़ी का वेट आप जानते हैं, आपके पास लिखा हुआ है आपकी गाड़ी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्लस ट्रेलर का वेट भी आपको पता है। अगर दोनों को मिला के 3500 kg से ज़्यादा नहीं हो रहा तो ठीक है, आप 750 kg से ज़्यादा का भी लेके जा सकते हैं। ट्रेलर तो कभी भी 3500 kg का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी गाड़ी का भी तो वज़न है। अगर वही 2000 kg है तो भाई मेरे भाई या बहन ये मिला के तो आपका 5500 kg बन जाता है। वो तो आपको अलाउ ही नहीं है क्लास बी लाइसेंस के साथ, आपको मैक्सिमम 3500 kg अलाउ है। तो ये तो जवाब होंगे। अप टू 750 kg हमने पहले भी देखा था कि ट्रेलर आपको अप टू 750 kg अलाउ होता है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी का वेट कम है तो आप 750 से बढ़ा भी सकते हैं। लेट से 2500 आपकी गाड़ी का वेट है तो आप 1000 kg का ट्रेलर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने 3500 की लिमिट को कभी भी एक्सीड नहीं करना। अगला सवाल है, इन बैंड्स विद पुअर रोड कंडीशन व्हाट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्किडिंग। बैंड है यानी रोड पे टर्न है, आपका रोड मुड़ रहा है और रोड की कंडीशन बड़ी पुअर है, गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटा हुआ है, तो जो है इस तरह के रोड्स के अंदर जो बैंड भी आ रहा है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका फिसलने का खर्चा बढ़ जाता है, स्किड होने का डेंजर बढ़ जाता है। हैविंग द रोंग टायर इन्फ्लेशन प्रेशर, अगर आपके टायर में जो प्रेशर है वो मुनासिब नहीं है, टायर में प्रेशर कम है, लेट से थोड़ा एक्सीड कर दिया जाता तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कम है, तो हो सकता है रोड की कंडीशन स्लिपरी है, रोड की कंडीशन पुअर है, गड्ढे हैं, ऑयल पड़ा हुआ है, पानी है, बारिश है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रेशर जो है वो रोड पे आपकी ग्रिप कम हो जाएगी, तो आप स्किड कर सकते हैं। हैविंग अ रोंगली लोडेड कार्गो, आपने रोंगली लोड किया हुआ है, आपने जो कार्गो के ऊपर आपने जो वेट डाला हुआ है वो सही से डिवाइड नहीं किया हुआ, आगे की तरफ वजन ज़्यादा गिरा हुआ है, पीछे वेट कम है, तो गाड़ी की जो आपके पास बैलेंस है वो ख़राब होगा, तो इसको स्किड होने का फिर चांस बढ़ जाएगा, ग्रिप अच्छी नहीं होगी। हैविंग अ डैमेज चासिस, अगर गाड़ी चासिस कहते हैं जो गाड़ी की बुनियाद है, जो गाड़ी की बेस है, जिससे पूरी गाड़ी खड़ी होती है, स्ट्रक्चर, तो अगर वो डैमेज है आपका वो सिस्टम, तब भी आप रोड पे फिसल लेगा गाड़ी, जो आपका फिसलने का जो खदशा है, डेंजर है, स्किडिंग हो जाता है, क्योंकि रोड की कंडीशन पुअर है, किसी वजह से भी हो सकती है, बर्फ़ भी हो सकती है, आपके पास बारिश भी हो सकती है, गड्ढे भी हो सकते हैं, तो बहरहाल ये तीनों इसका जवाब है, और देखिए हमारा जवाब इसका दुरुस्त। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, हाउ कैन यू डिटेक्ट योर इंडिकेटर इज़ डिफेक्टिव। अब आपका इंडिकेटर कैसे डिफेक्टिव है ये कैसे बता सकते हैं। इससे काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, हम देख लेते हैं। द कंट्रोल लैम्प फॉर द इंडिकेटर इज़ परमानेंटली इल्यूमिनेटेड रेड, कि वो मुस्तकिल आपके पास उसका कंट्रोल जो लैम्प है इंडिकेटर का वो परमानेंटली रेड जला हुआ है। देखिए रेड तो अगर आप उसको वैसे ही देखते हैं, अब इल्यूमिनेटेड इनकी क्या मुराद है कि वो मुस्तकिल आपको उसका जो
लाइट अगर आप उसको देखें वो मुस्तकिल रेड, उसका इससे ताल्लुक है नहीं, वो मुस्तकिल रेड नहीं जलती। लेट से आपने इंडिकेटर ऑन करके आप उसको देख सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं बगैर इंडिकेटर को ऑन किए कि आपका इंडिकेटर डिफेक्टिव है? आप इंडिकेटर को ऑन करें, देखें, उसका काम है कि वो फ्लैश करता है कि लेफ्ट इंडिकेटर है राइट इंडिकेटर है, मैं किस तरफ मुड़ रहा हूँ, वो फ्लैश कर रहा है कि नहीं। ये उसका बेसिक टेस्ट है। वो परमानेंटली रेड जल रहा है, ये तो उसका इसका तो ऑप्शन ही कर रहता है कि वो तो ब्लिंक करता है नॉर्मली। अगर आपका जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करता है, और आप उसको बगैर ऑन किए कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, कि वो मुस्तकिल रेड है? क्या पता उसका कलर ही रेड से बाहर से उस दिखने वाला कलर ही उसका रेड हो, उसकी शेप ही ऐसी हो, या वो उसकी एग्जिस्टेंस ही ऐसी हो कि वो रेड दिखता हो। ये बहरहाल चेक नहीं है। द इंडिकेटर कंट्रोल लैम्प फ्लैशेस फास्टर देन नॉर्मल। आपने उसको ऑन किया, आपने देखा वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैश कर रहा है। नॉर्मली वो ऑन ऑफ होता है, वो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है, बहुत फ्लैश कर रहा है। तो ये एक आप बता सकते हैं मे बी मेरा जो इंडिकेटर है वो सही काम नहीं कर रहा। बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शनैलिटी टेस्ट बिफोर मूविंग ऑफ, आप गाड़ी चलाने से पहले या आप निकलने से पहले आप उसको ऑन करके देखें, आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं भाई। बट अगर वो परमानेंटली इल्यूमिनेटेड रेड है, ये इसका ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। आप उसको फंक्शनैलिटी चेक करके उसको ऑन करके आप देख सकते हैं। अगर वो मुस्तकिल रेड जल रहा है तो हो सकता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसका आपके पास इंडिकेटर की जो लाइट है वो ऐसी हो। बहरहाल ये दो जो है इसके ऑप्शन हमारे पास इसके ठीक है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। द इंडिकेटर लैम्प लाइट्स अप, दिस इंडिकेटर लाइट्स अप, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस। ओके, आपके पास ये इंडिकेटर जल है, शायद मेरा नहीं, शायद ट्रैफिक साइन हमने पहले कभी या इस तरह का साइन हमने कभी देखा है आपकी गाड़ी में जो होता है। लेकिन जो लोग मुस्तकिल गाड़ी चलाते हैं वो उसको जानते हैं कि येलो साइन ये टायर का साइन होता है। अगर आप ये नीचे भी देखें ना आपके टायर पे, आपको पता है अक्सर हमें इस तरह की प्रोफाइल मिलती है, टायर ऐसा ही होता है, उस पर दाने दाने से होते हैं, आप उसको इस तरह कह सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसको जहन में रखें कि ये टायर है। वैसे तो अगर आपको पता ही है कि ये येलो इंडिकेशन टायर की होती है जिसमें इस तरह का साइन हो, अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह जहन में रखें कि यहाँ पे टायर की तरह देखिए आप दंताने बने हुए हैं, दंदाने आपको यहाँ पे नजर आएंगे, तो प्रोफाइल होती है उसकी। तो दिस इंडिकेटर लैम्प, तो इसका ताल्लुक ये तो पता लगे टायर से। आई रिसेंटली, आपके पास परफॉर्म व्हील चेंज, कि आपने रिसेंटली एक व्हील को चेंज किया है, उसकी इंडिकेशन हो सकती है। द इन्फ्लेशन प्रेशर इज टू लो इन वन टायर, एक टायर में हो सकता है प्रेशर ही बहुत कम हो टायर के अंदर, तो वो भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल लूज व्हील नट क्या आपके जो पहिए में जो एक नट लूज है उसकी इंडिकेशन ऐसे कभी भी नहीं आती। इसका ताल्लुक बहरहाल आपके नए वाले टायर से है या उसके प्रेशर से है। नट कैसे डिटेक्ट करेगा भला आपका सिस्टम, मे भी एडवांस गाड़ियों में डिटेक्ट भी कर ले कि भाई एक नट लूज हुआ है, लेकिन ये नट का साइन नहीं है, इसका ताल्लुक आपके टायर से। तो ये दो ही इसके आंसर हैं जो कि हमने देख लिए हैं। हमारा अगला सवाल है एक वीडियो क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है ओवरटेकिंग, हमने देखा ये साइन, ओवरटेकिंग की आपको करंट सिनेरियो में परमिशन नहीं है क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है। बुंदेसट्रासे है शायद, आप 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, आगे देखें शार्प टर्न है, ये रेड साइन भी आया और आगे भी शार्प हुए कि आगे काफ़ी आपके पास जो है एक शार्प टर्न है। अच्छा जी, और इसके अलावा यहाँ पे हम इस सवाल में, हाँ ये लाइट, सॉरी मैं देखना भूल गया, ये आपने मेरा ख्याल है इस लाइट के मुताबिक आपने यहाँ पर जो है एडॉप्टिव आपने अपना मेरा ख्याल है एडजस्ट किया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम आपका यहाँ पे ऑन है, जब भी आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली देखें एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं इस सवाल में हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट सी आप 19 रास्ते पे थे, 100 की स्पीड थी, अगली गाड़ी कम हुई स्पीड, तो आपने भी अपनी स्पीड को कम कर लिया, 80 की स्पीड पे ले गए, और आगे काफ़ी शार्प किस्म का टर्न है, ये साइन भी आपको बता रहा है और ये साइन भी बता रहा है। और वो देखिए आगे शार्प टर्न आपको नज़र भी नहीं आ रहा आगे रोड कैसा होगा। और आपको मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इसमें इशू भी है कि सामने से आने वाली गाड़ी भी नज़र नहीं आएगी। देखते हैं सवाल में उन्होंने पूछा क्या है। इस सवाल में वो कह रहे हैं वाइल ड्राइविंग यू यूज़ द एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। बिल्कुल, ये आप एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, आपके पास लाइट जल रही है, आप एसीसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है और एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है। आपने लेट से 150 की स्पीड को फिक्स कर दिया अपने क्रूज़ कंट्रोल के ज़रिए। क्रूज़ कंट्रोल बेसिक है, वो स्पीड पिछली स्पीड पे ऑटोमेटिकली चलता रहता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं लगाता अगर गाड़ी का आगे फासला कम हो जाए। आपने एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया है, यानी अगर आपने स्पीड को 150 की लिमिट पे लेट से 100 पे सेट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आगे वाली गाड़ी से फासला कम हुआ तो एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होता है, ये यूज़ करता है डिफरेंट, आपके पास सेंसर यूज़ करता है, रडार यूज़ करता है, उससे ये डिटेक्ट कर लेता है कि आगे वाली गाड़ी का फासला कम हो गया, तो ये प्री सेट स्पीड जो आपने की हुई है 100 उससे कम कर लेगा, डिस्टेंस को देख के स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर लेगा। ये काम है एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का।
तो ये कह रहे हैं आपने एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया है, स्पीड आपने 100 किलोमीटर पर आवर पे सेट की है। व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर बिफोर एंटरिंग अ बेंड इन द रोड, कि आप इस बेंड पे एंटर हुए हैं। अब देखिए एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। जिस तरह हमने अभी हाई बीम असिस्ट देखा था, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि आगे सेंसर से डिटेक्ट करते हैं गाड़ी कितनी दूर है, कितनी करीब है, उस हिसाब से स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। अब आगे आ रहा है बैंड, तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम को तो नज़र ही नहीं आएगा, ये बस यहाँ तक स्ट्रेट देख सकता है। अभी तक इतना एडवांस सिस्टम नहीं है कि ये इस तरह अपना ये जो इसकी जो इस लाइन ऑफ साइट है वो स्ट्रेट होती है हमेशा, कोई कभी कर्व नहीं होती कि ये कर्व लेके ये तो आप भी नहीं देख सकते, हम भी नहीं देख सकते भी एट द मोमेंट किस दरख्त के पीछे क्या है। तो इस तरह ये रोड या इस तरह के पीछे गाड़ी आ रही है कि नहीं रोड पे, तो ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम अब इस डायरेक्शन में नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। स्पीड को ऑटोमेटिकली कम करना ज़्यादा करना इस बैंड पे पॉसिबल नहीं है इसके लिए, तो आपने खुद से मैनुअली हो सकता है आपको इसमें आपको इंटरवेन करना पड़े। वट मस्ट यू बी प्रीपेयर्ड फॉर, ओके द ए सी सी मे कॉज माई व्हीकल टू एक्सेलरेट। बिल्कुल हो सकता है कि अब ए सी सी को देखें, ए सी सी मैंने आपको बताया ये देखता है आगे वाली गाड़ी, आपने 100 पे सेट किया हुआ था, तो इसने देखा गाड़ी, अपने वीडियो में देखा आगे गाड़ी आई थी, तो इसने ऑटोमेटिकली स्पीड को खुद ही आपके ब्रेक के बगैर 100 से 80 कर दिया, बल्कि 70 कर दिया, क्योंकि इसने आगे गाड़ी को डिटेक्ट कर लिया था। अब आगे आ रहा है बैंड, अब इसने यहाँ स्ट्रेट देखना है, सेंसर ने या जो भी आपके पास रडार आपने जो कुछ भी लगाया हुआ सेंस करने के लिए गाड़ी में आपकी कंपनी ने, ये देखेगा आगे गाड़ी इसको नज़र ही नहीं आएगी कोई, तो ये खुद ब खुद ही इसको गाड़ी नज़र नहीं आई तो स्पीड बढ़ा देगा, यानी 100 कर देगा। लेकिन आपको पता है ये इसकी लिमिटेशन है, आगे बैंड है, आपने खुद हो सकता है कि इसको गाड़ी नज़र ही ना आए, बिल्कुल इसको गाड़ी अभी नज़र नहीं आएगी, ये सेंस ही नहीं कर पाएगा आगे गाड़ी को, और स्पीड को दोबारा जो आपने 100 पे सेट की हुई थी उस पर ले जाएगा। लेकिन आप ड्राइवर हैं, आपको पता है कि आगे बैंड है, ये सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हो सकता है कि वो एक्सेलरेट कर दे और आपको ब्रेक लगानी पड़े। ए सी सी मे कॉज माई व्हीकल टू एक्सेलरेट, बिल्कुल ए सी सी स्पीड बढ़ा सकता है, उसको आगे गाड़ी नज़र नहीं आएगी, वो भी कितने पे 70 पे आपने सेट किया हुआ था उस क्रूज़ कंट्रोल को 100 पे ले जाएगा फ़ौरन से, लेकिन बैंड है आपने याद करनी है। आई हैव टू एडजस्ट माई स्पीड टू द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन के हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करना है। बिल्कुल हो सकता है कि वो 100 करना चाहें, आपको मैनुअली ब्रेक मारनी है। अब आप सब कुछ एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल पे नहीं छोड़ सकते, आपने मैनुअली ब्रेक मारनी है कि मेरे भाई ठहर जा, रुक जा, आगे बैंड था टू डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आगे बैंड है, मैं खुद से ब्रेक मार लूँगा, मैं 100 तक नहीं जाने दूंगा इसको, मैं स्पीड को बैंड की हद तक कम ही रखूँगा। द ए सी सी विल प्रॉम्प्ट मी टू रिड्यूस माई स्पीड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए सी सी को अंदाज़ा ही नहीं होगा। मैंने बताया ए सी सी सिर्फ सामने की चीज़ को डिटेक्ट कर पाता है, सीधे रोड पे अभी टर्न ले रहा है, इसको नज़र ही कुछ नहीं आएगा सामने, तो ये कभी प्रॉम्प्ट नहीं देगा कि भाई अपनी स्पीड कम करो। ये तब देगा जब सामने गाड़ी स्ट्रेट रोड पे होती और आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते, आप गास पैडल पे या स्पीड के उस पैडल पैर रखते, तो ये इंडिकेशन देगा आपको, वाइब्रेशन दे सकता है स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे आपको बता सकता है कि आगे गाड़ी है, स्पीड ना बढ़ाओ। लेकिन अभी चूँकि बैंड है तो ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं कर सकता। ओ तो मैंने यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि मुझे अपनी स्पीड को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना है, मैं यहाँ पे इसको टिक करना भूल गया, तो बहरहाल इसलिए यहाँ पे आपको फॉल शो कर रहा है कि इसको यहाँ ये आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा आंसर है दाहिने हैंड वॉट, और ये करेक्ट आंसर है। बिल्कुल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है, ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया था ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका बहरहाल ठीक नहीं था, मैं गलती से इसको भी टिक करना भूल गया, इस वजह से बहरहाल ये फॉल्स है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि दो आंसर इसके ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये मैंने बहरहाल आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक अपनी ह्यूमन मिस्टेक मुझसे हो गई, इसकी वजह से ये फॉल्स शो कर रहा है। करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो इसके करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इस दो नई वीडियोस का जो है आपके पास आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ योर व्हीकल्स एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, कि आपका जो व्हीकल का एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है, जो कि एमरजेंसी में खुद से ब्रेक लगा लेता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। द एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट इशूज़ वार्निंग अबाउट द इमीडिएट रिस्क ऑफ अ रेयर एंड कोलिजन। बिल्कुल अगर आपके पास रेयर एंड कोलिजन का जो है चांस है, यानी आपकी गाड़ी फ्रंट पे है या आपकी गाड़ी बैक पे है, आपके आगे गाड़ी है और रेयर एंड कोलिजन यानी बैक टू बैक कोलिजन आपकी गाड़ी की हो सकती है, तो वो वार्निंग आपको ऑटोमेटिक जो आपका एमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है आपको वार्निंग दे देगा कि कोलिजन का चांस है। और पास केसेस में अगर वो असिस्टेंट है तो वो खुद से ब्रेक भी लगा लेता है कि अगर कोलिजन का चांस हो, गाड़ी आगे वाली बहुत करीब आ गई हो तो खुद से ब्रेक भी लगा लेता है। तो आपकी गाड़ी लेट से सिनेरियो इस तरह समझ लें कि गाड़ी आपके आगे एक गाड़ी है और आप गाड़ी चला रहे हैं, फासला कम है, रेयर एंड कोलिजन का चांस है, तो वो आपको वार्निंग भी इशू करेगा और एक्शन भी लेगा। कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी इन द इवेंट ऑफ एन अनअवॉइडेबल कोलिजन,
आपके पास जो है, अगर आपके पास एक अनअवॉइडेबल आपके पास कोलिजन है, जिसको जो कोलिजन आपके पास होना ही होना है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपके पास जो ऑटोमेटिक है, आपका जो इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है, वो इतनी ब्रेक ज़रूर लगा देगा कि आपकी गाड़ी का जो इनर्शिया है, जो मोमेंटम है, उसको कम से कम करेगा। यानी अनअवॉइडेबल कोलिजन, कोलिजन होना ही होना है हर सूरत। आप रोड पे गाड़ी चला रहे थे, आपको एहसास नहीं हुआ, तो वो गाड़ी बहुत करीब आ गई, आपकी स्पीड भी ज़्यादा थी, अब वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक एक्टिव हो जाएगी, वो ब्रेक लगाएगा वो सिस्टम। जिस तरह मैंने रेयर एंड कोलिजन ने बताया, वहाँ भी ब्रेक लगाएगा और यहाँ पर भी ब्रेक लगाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या थी? अनअवॉइडेबल, यानी एक्सीडेंट होगा, कोलिजन होगा, लेकिन वो इतना ब्रेक ज़रूर लगा देगा कि आपकी जो इंजरी का रिस्क है, गाड़ी की स्पीड को इतना कम कर देगा, गाड़ी अगर टकराएगी भी तो आपके ऊपर जर्क या झटका आपको नहीं लगेगा उस दौरान, या कोई इतना सीवियर या कोई फेटल इंजरी आपको नहीं होगी, वो आपको बहरहाल उससे बचा लेगा। ब्रेक्स द स्पीड ऑफ माई व्हीकल इफ़ द इवेंट आई एक्सीडेंटली ओवर ऑन द ट्रैफिक लेन बाउंड्री, कि अगर मैं ट्रैफिक लेन की बाउंड्री को जो है वो मैं गलती से मैंने जो ट्रैफिक लेन की बाउंड्री मैंने जो है वो क्रॉस कर ली, तो वो खुद से ब्रेक लगा नहीं। देखिए, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जो है वो किस सूरत हाल में ब्रेक लगाता है? अगर सामने अचानक की गाड़ी आपकी आ रही है लेट से, और आपने ब्रेक नहीं लगाया और उसके बहुत करीब आ गए, तो वो जल्दी से ब्रेक लगा के, इमरजेंसी ब्रेक लगा के आपको गाड़ी को स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को आप गलती से आप एक लेन में जा रहे थे, आप उस लेन से थोड़ा सा हिल गए, थोड़ा सा हट गए, आप अपनी लेन के ऊपर आ गए या दूसरी लेन में ऑलमोस्ट एंटर हो गए, तो वो ब्रेक लगा देगा नहीं। ये काम अगर हमने देखा हो, आपके पास ये हमारे पास और गाड़ी के एडवांस सिस्टम होते हैं, आपके पास करेक्टिव स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग आपको हेल्प करता है कि अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आपको वापस लेन के अंदर ले आएगा, या और भी गाड़ी के एडवांस फीचर हैं डास वाले। लेकिन आपके पास इमरजेंसी जो ब्रेक असिस्ट है, वो आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं करेगा कि अगर आपने अपनी बाउंड्री लेन थोड़ा सा क्रॉस कर ली है तो ब्रेक लगा देगा नहीं। अगर आपने क्रॉस किया है तो उस मौके में आपकी गाड़ी का दूसरा फीचर है जो कि खुद से आपकी स्टीयरिंग को कंट्रोल में लेके आपको वापस काउंटर स्टीयरिंग करके लेन में ले आएगा। लेकिन इस मौके पे इमरजेंसी ब्रेक कोई काम नहीं करेगा। मे बी आप मोटरवे के ऊपर हो, आप थोड़ा सा लेन से हट गए, वो अगर ब्रेक लगाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऑटोमेटिक ये जो इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है, इन कामों के लिए नहीं बना। ये बना है इमरजेंसी ब्रेक, अगर आप एक लेन में हैं, इमरजेंसी ब्रेक की ज़रूरत है तब लगाएगा। उस फीचर्स के लिए कि डिटेक्ट कर लेगा आप अपनी लेन से बाहर निकलने हैं, वो दूसरा फीचर है। तो बहरहाल ये दो जवाब इसके दुरुस्त हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये दो वीडियोस जो हमने रिकॉर्ड करनी थी अपने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के अप्रैल 2024 के, जो 1 अप्रैल से स्टैंडर्ड हुए, उसके लिए ये मुकम्मल हुई। ये छोटा सा हमारा एक बार दोबारा इंटरेक्शन हुआ। आप जानते हैं हम वीडियोस बनाते रहते हैं, एक और हमारा थ्योरी के हवाले से दोबारा इंटरेक्शन हुआ है काफ़ी अर्से के बाद, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 6 महीने के बाद हुआ है। तो 34 क्वेश्चन है जो कि हमने कवर करना ज़रूरी समझे। तो अगर आपके इन सवालों के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग हमसे जो है वो डाउट्स अपने पूछते भी रहते हैं, हम उनके जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। इसके साथ साथ हम बोलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के दौरान जो है आपका कोई भी डाउट, जैसा कि मैंने बोला, कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में भी आगाह कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अगर अक्टूबर 2024 में नए क्वेश्चन ऐड होंगे तो हम उन क्वेश्चंस की दोबारा वीडियोस बनाएंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम आपको, आप जहाँ कहीं भी हैं लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं भी हैं, हम आपको जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं। और इससे हट के भी जर्नल आपकी लाइफ में अगर आपके गोल्स हैं, आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपको हमारे लिहाज से आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। आप कामयाब रहिए, अपनी लाइफ में आगे जाइए और फलिए फूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।